को होने वाले मुसलमानों के खिलाफ महापंचायत के खिलाफ भड़के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को खुली चेतावनी दी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम दुकान को तोड़फोड़ कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए और मुसलमानों को पीसफुली वहां पर रहने दिया जाए और महापंचायत को हर हाल में रोक दिया जाए। और आखिरकार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने 15 जून यानी आज होने वाले महापंचायत को रुकवा दिया है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी पुरौली में धारा 144 लागू करवा दिया है। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की ट्वीट की वजह से उत्तराखंड में होने वाले मुसलमानों के खिलाफ महापंचायत को रोक दिया गया है। ये इमाम और ओवैसी साहब की ताकत है। और जिन मुसलमानों को सुरेश चौहान के दैत्य कह रहा था और कह रहा था कि देवभूमि खाली करो, उस सुरेश चौहान के पर यूएई की प्रिंसेस भड़क गई है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। यूएई की प्रिंसेस ने कहा है कि सुरेश चौहान को इस्लाम से सीखना चाहिए कि कैसे दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले सुरेश चौहान ने एक वीडियो जारी किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उसने लिखा कि मुस्लिम ड्राइवर एसी बस में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए पैसेंजर बाहर धूप में खड़े हैं। यह सेक्युलरिज्म की रियलिटी है, जिसके दिफा में यूएई की प्रिंसेस ने कहा कि यह वीडियो यस यूएई का ही वीडियो है। जिस समय मुस्लिम ड्राइवर बस में नमाज पढ़ रहा था, उस समय किसी भी पैसेंजर का उस बस में जाना मना था। बस शेड्यूल से चलते हैं, टाइम से चलता है। जब तक टाइम नहीं होता कोई भी पैसेंजर बस में नहीं जा सकता है। और वो तो सिर्फ नमाज पढ़ रहा था, वो तुम्हारे जैसा किसी मुसलमान को मार नहीं रहा था, किसी का घर खाली नहीं कर रहा था, किसी की हत्या नहीं कर रहा था। इस मामले को उसने उत्तराखंड से जोड़ा और यूएई की प्रेस ने सुरेश चौहान को ऐसी लताड़ लगाई कि शायद ही ऐसी वीडियो दोबारा कभी सुरेश चौहान के डालेगा। तो एक तरफ सुरेश चौहान के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा था, उत्तराखंड से मुसलमानों को भगौड़ा बता रहा था, दूसरी तरफ उसी उत्तराखंड के उसी उत्तरकाशी के 40 किलोमीटर दूर चाइना ने पूरा का पूरा शहर बसाया है। यह खबर खुद आज तक के मीडिया प्लेटफॉर्म पर छपा है। आज तक मीडिया प्लेटफॉर्म के अनुसार उत्तराखंड पर चीन की नजर एलएसी पर बसा रहा है सैन्य गांव। ये तस्वीरें सबूत है, सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही है कि चाइना ने उत्तरकाशी से 40 किलोमीटर दूर अपने कई सारे गांव बसा लिया है, जिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से मौन है और दोगले आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल इस पर कोई भी कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है। खैर, तो एक तरफ मुसलमानों का दुकान, जो 700 दुकानों में सिर्फ 40 मुसलमानों की दुकान थी, उसमें से भी अधिकतर दुकान वो खाली करके चले गए, जो कि उनकी खरीदी हुई दुकान थी। दूसरी तरफ चाइना नरेंद्र मोदी के मुंह में थूक कर पूरा का पूरा उत्तराखंड के कई सारे इलाकों को कब्जा कर रहा है, जो कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते यह बहुत तकलीफ की बात है। देश मोदी से बड़ा है, मोदी देश से बड़ा नहीं है। तो एक तरफ आरएसएस, बीजेपी वाले इसको रोकने की जगह वो मुसलमानों को रोक रहे हैं। अब यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है। अल जजीरा ने भी उत्तराखंड में हुए मुसलमानों पर बर्बरता को छापा। अल जजीरा के छपने की वजह से अरब कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के नजर अब उत्तराखंड में हो रहे मुस्लिम बर्बरता पर पड़ेगी और साथ ही कई सारे अरब देशों के पत्रकार इस मामले को ओआईसी और यूएन में ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि अब यह मामला 57 मुस्लिम देशों तक भी पहुंचेगा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी तक भी पहुंचेगा, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा कि विश्व स्तर पर मोदी की थूथू होगी, अमित शाह की थूथू होगी और लोगों की आंखें खुलेगी। मैं अपने देश में रहने वाले हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप सोचो, देश का गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर भी चाइना उत्तराखंड के काशी पर अपने गांव बसा रहा है और बेचारे मुसलमान जो अपनी मेहनत के पैसों से दुकान खरीद कर दुकान चला रहे हैं, आप उनको भगौड़ा समझ रहे हो। अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो आपको इंसाफ करना होगा और मुसलमानों के समर्थन में खड़ा होना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है तो वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब की ट्वीट काबिले तारीफ थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड में महापंचायत को रोक दिया गया। तो जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट कहते थे, ये उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, उनको भी सबक हासिल करके ओवैसी साहब का साथ देना चाहिए। ये वीडियो इतनी ही तक। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। अल्लाह के सलाम तेरहम बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी